नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन खास चर्चा। आज खास चर्चे में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो पिछले एक हफ्ते से लगातार पूरे इंडिया में गूंज रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर से है। एक ऐसा घटनाक्रम वहाँ होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक हमला होता है। पुलिस के 8 जवान शहीद हो जाते हैं, जिसमें एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर, एक संबंधित थाने के एसएचओ, एक दरोगा और उनके साथ कुछ पुलिस वाले, कुल मिलाकर संख्या 8 हो जाती है। आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कौन था साजिश करता, जिसका नाम सामने आ रहा है विकास दुबे। विकास दुबे एक ऐसा नाम जो एक पुराने समय से आपराधिक दुनिया में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। क्या है उसकी पूरी कहानी, बात करते हैं आज नेशन वन की टीम के साथ। आखिर उन्होंने क्या देखा है इस पूरी जो हत्याकांड है, क्या पीछे क्या सवालिया निशान निकल कर आ रहे हैं और क्या इस मामले में पूरा ताज़ा अपडेट है। सबसे पहले रुख करते हैं दीक्षा की तरफ, जो आपको बताएंगी विकास दुबे मामले में भी ताज़ा घटनाक्रम कहाँ चल रहा है। अभी जो बात हो रही है वो मुख्यमंत्री की बात की जाए, लगातार डीजीपी को तलब करें, वो पूरे मामले पर बात करेंगे। दीक्षा आपको बताएंगी कि बहुत सरल भाषा में दीक्षा आपको बताएगी क्या है अभी पूरा ताज़ा घटनाक्रम। दीक्षा, विकास दुबे का जो मामला चल रहा है अभी ताज़ा अपडेट क्या है? विकास दुबे कानपुर ज़िले के बिकुर गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया है। उन्हें विकास दुबे ने गोलियों से भून दिया। मैं आपको बताऊं, जब पुलिस वाले रात के टाइम उनके घर पे आए, उसने अपने घर के बाहर रोड पर जेसीबी लगा दिया कि कोई उसके घर की सीमा पर ना पहुंच सके, और बगल वाले घरों से, जो उसके पड़ोस के घर थे, और अपने घर से छत पर उसने अपने जो लोग थे उनको तैनात कर कर पुलिस वालों पर गोलियां चला दी। अभी विकास दुबे फरार है, उसकी जांच की जा रही है, उसे ढूंढा जा रहा है, उसकी खोज की जा रही है। बता दें कि यूपी से लेकर नेपाल बॉर्डर तक उसकी खोज की जा रही है। सुनने में आया है कि वो दिल्ली में सरेंडर कर सकता है, कोई कह रहा है उसे बिजनौर में देखा गया है। पर आपको भी पता है कि अफवाहें कितनी जल्दी उड़ती हैं, और अफवाहें उड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। अब वो देखा जाएगा कि वो कहाँ सरेंडर करता है या कहाँ उसका इनकाउंटर होता है। बता दें कि नेपाल बॉर्डर पर भी उसकी फ़ोटोज़, उसके पोस्टर लगवाए गए हैं, लोगों को दिए गए हैं उसकी फ़ोटोज़। और विकास दुबे कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है। ये चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर, ये रहता वैसी ही है। इसने जेल के अंदर रहकर अपने चचेरे भाई की हत्या करवा दी। इसने जब ये बाहर आया तो अपनी बीवी और अपने साले से इसके थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो ये उनको भी मरवाने की साजिश में था, लेकिन वो काम इससे नहीं हो पाया, और फिर इसकी बीवी करके वो इसके पास वापस आ गई। पर अभी उसकी बीवी, इसके ये सब फरार है, और अभी सुनने में आया है कि इन्हें कहीं पर देखा गया है, इनकी कार कहीं से बरामद हुई है। अभी आगे देखते हैं ये कहाँ मिलता है, क्या होता है। जैसा कि दीक्षा ने आपको बताया, कानपुर कांड का जो मुख्य आरोपी है विकास दुबे, उसको बिजनौर में एक स्कॉर्पियो कार में स्पॉट की बात की गई कि उसको देखा गया है। साथ ही सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से भी आ रही है कि कहीं ना आज विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, ऐसी खबर दिल्ली से आ रही है। और साथ में एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले विकास दुबे को जो बताने वाले के लिए इनाम रखा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा 1 लाख रुपये इनाम की राशि घोषित की गई थी विकास दुबे को पकड़वाने के लिए। वो राशि अब 2.5 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कर दी गई, 2.5 लाख। पूरा जानकारी विकास दुबे का जो आपराधिक इतिहास है क्या रहा है और कहाँ से ये निकल कर आया है। विकास दुबे एक बिजनेस में अगर बात की जाए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिशियंस की बात की जाए, अच्छे संबंध सभी पार्टियों में रहे। पूरी बारीकी से बहुत सरल भाषा में जानना चाहेंगे प्रतीक से कि क्या रहा है विकास दुबे का जो आपराधिक इतिहास है, कहाँ से शुरू हुआ है। क्योंकि मामला लगातार पिछले अगर 20 साल की अगर बात देखें, 20 साल पहले भी कहीं ना कहीं एक आपराधिक मामले को अंजाम दे चुका है विकास दुबे। बात करेंगे प्रतीक से। प्रतीक, देखिए आदिल, मैं आपको बताना चाहूँगा विकास दुबे का कच्चा चिट्ठा जो किस तरह शुरू हुआ। 90 का दशक था। पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा माना जाता है, वहाँ अपराधियों को जो सजन भूमि मानी गई है, वहाँ से इसका सफ़र शुरू हुआ। और ये जो विकास दुबे हिस्ट्री सीटर माना जाता है, 2001 में तत्कालीन राजनाथ सरकार में राज्य मंत्री रहे संतोष शुक्ला हत्याकांड से सुर्खियों पर आया। ये वो हत्याकांड था जहाँ विकास ने थाने के अंदर, चौबेपुर थाने के अंदर बैठकर संतोष शुक्ला को गोलियों से भून दिया था। और ये उसी वक्त का घटनाक्रम है कि पुलिस भी विकास के खिलाफ गवाही देने से मुकर गई थी। ये एक बड़ा मामला था, जिसके बाद विकास को अपनी दबंगई दिखाने का एक
मौका मिल गया पूरे क्षेत्र में, उसके बाद वो अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम उभर के आया। बताया जाता है कि विकास का जो राजनीतिक संबंध है वो हर पार्टी से रहे, वो जिस पार्टी की सरकार हो उस पार्टी में रहना पसंद करता है विकास, ये बताया जा रहा है। खुद 2017 में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एसटीएफ ने विकास दुबे से सवालात किए थे तो उसने कबूल किया था कि वो पिछले 12 साल से बसपा में रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती से उसके संबंध रहे हैं, निजी संबंध रहे हैं उसको और उसके सपा में 4 साल उसने बिताया है और बतौर जिला पंचायत अध्यक्ष वो सपा की तरफ से लड़ा है। और ये इसकी दबंगी का अंदाज आदिल आप इस बात से लगा सकते हैं कि विकास ने जो जिला पंचायत चुनाव थे वो जेल के अंदर रह के जीते हैं, और पिछले 20 साल से जो चौबेपुर की आसपास की जो जिला पंचायत सीट है वो विकास की पत्नी की ही इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। और ताज़ा घटनाक्रम को अगर मैं आपको बताएं तो अभी जब 8 लोगों की हत्याकांड हुआ है तो उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने तफ्तीश की है तो लखनऊ से सरकारी नंबर की एम्बेसडर कार लखनऊ आवास से विकास के बरामद की गई है, और कई पुलिस वालों के कॉल रिकॉर्ड भी जो हैं बरामद करे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना हुआ है पुलिस का विकास से, और पॉलिटिकल इसके क्या क्या संरक्षण रहे हैं, कैसे राजनीतिक पार्टियां शय देती नजर आई हैं विकास को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि और ये भी माना जा रहा है कि 2018 में जब जो लोकल विधायक थे वहाँ के भारती सागर, उनसे पूछताछ हुई तो उनके साथ भी विकास के संबंध बताए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा जो चूक नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि विकास का राजनीतिक संबंध होना और पुलिस प्रशासन में उसकी अच्छी पकड़ होना। प्रतीक, 2 सवाल निकलकर बहुत सामने आते हैं। एक, विकास दुबे का राजनीति में लगातार बढ़ता कद, दूसरा जो हत्याकांड कानपुर के अंदर हुआ है, पहले से ही विकास दुबे के लोग छतों पर मौजूद थे, पुलिस को नीचे से आना था, गांव का जो रास्ता था जेसीबी के द्वारा उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और इस पूरे घटनाक्रम में 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, जिसमें एक चौबेपुर थाना के जो अभी इंचार्ज रहे हैं विनय तिवारी, उनको सस्पेंड किया गया है, 3 पुलिस वालों को। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये एक सवालिया निशान पूरे सिस्टम पर जो अब लग गया है, आने वाले वक्त में कहीं पुलिस प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा? देखिए आदिल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। पहले तो राजनीतिक जो आपने बताया संबंध, उस पर मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित ही जो इस तरह का जो ये दबंगई जो विकास दुबे द्वारा की गई उसमें राजनीतिक संरक्षण तो कहीं ना कहीं मौजूद था। उसके साथ ही जैसे आपने बात करी पुलिस का आना और इस तरह से दबिश देना और विकास का पहले से तैयार रखना अपने गुर्गों को, कहीं ना कहीं 2 थ्योरी निकल के आ रही हैं। एक तो उनकी पत्नी ने बताया कि विकास ने घर से 2-3 किलोमीटर आगे ही सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक गंभीर सवाल ये है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए उसके बावजूद जैसी तैयारी थी AK-47 जैसी राइफल्स के साथ लैस अपने गुंडों के साथ विकास किस तरह से मौजूद था अपने घर पे, जैसे कि उसे मालूम था कि दबिश पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं जो सस्पेंड हुए हैं उन पे भी सवालिया निशान है, और कहीं ना कहीं अंदर से मुखबिरी हुई है पुलिस के अंदर से। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने DGP को तलब किया हुआ है कि इस पूरे घटनाक्रम को वो बिल्कुल गंभीरता से लें और आने वाले टाइम पे पुलिस के ऊपर ऐसी कार्रवाई ना हो, इसके लिए सख्त सख्त कदम उठाएं। बात पश्चिम उत्तर प्रदेश से आ रही कि जिला बिजनौर शहर में विकास दुबे को एक स्कॉर्पियो कार में स्पॉट किया गया है। वहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कि आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं दिल्ली के अंदर विकास दुबे। क्या कैसे देखते हैं इसको, क्या ये सत्य नज़र आता है? देखिए, अब तो ये थ्योरियाँ निकल के आएंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि फरार है। अब नेपाल में उसकी तलाश जारी है, क्योंकि आपने जैसे जानते हैं कि पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो रहा है वो भी अपराधियों का एक गढ़ माना गया है, तो कहीं ना कहीं उसके यहाँ कनेक्शन हो सकते हैं, वो वहाँ से बचने के लिए इस तरफ आ सकता है। और जैसा कि आपने कहा NCR और नोएडा में, दिल्ली में अगर वो सरेंडर कर सकता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का मिथक हो सकता है। अब देखना ये है कि पुलिस की तलाश जारी है, 20 टीमें उसके पीछे लगा चुके हैं और 2.5 लाख का इनाम रख चुके हैं। किस तरह से अब प्रतिक्रिया विकास की तरफ से आएगी या लोगों की तरफ से आएगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आने वाला है। प्रतीक, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। दीक्षा, कहीं ना कहीं एक सवाल निकल कर आ जाता है, क्या पूरा सिस्टम जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिस्टम, उस पर सवालिया निशान इस पूरे घटनाक्रम से क्या सबक अब ले सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस, जो ये मामला हुआ है?
सबक तो उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल ही गया है। उन्होंने अपने 8 पुलिसकर्मी खो दिए हैं इस घटना पे। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई बिना तैयारी के भी नहीं गए थे। उन्हें पता था ये इतना डेंजर इलाका है, फिर भी वो वहाँ पे अपनी राइफल्स के साथ गए। उनकी कोई तैयारी नहीं थी वहाँ जाकर, और तभी उन विकास दुबे और उनके साथियों ने इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्हें AK-47 जो सबसे मतलब बोल सकते हैं कि सबसे अच्छी बंदूक, उनसे उन्हें भून दिया। और उत्तर प्रदेश पुलिस ही क्या, उत्तराखंड पुलिस ने भी इस घटना के बाद अपने हथियारों का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। और ये बात बोला कि अभी चौबेपुर थाना से विकास दुबे के जो पास में उनका पावर हाउस था, वहाँ पर कॉल करके ये बोला गया था कि हम चौबेपुर थाना से बोल रहे हैं और आप बिकुर गांव की बिजली कट कर दीजिए। और उसके बाद ही ये घटना वहाँ पर हुई है। बहुत शुक्रिया दीक्षा। जैसे कि प्रतीक और दीक्षा ने बताया, पूरा बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि जो पूरा ये कानपुर घटनाक्रम जो हुआ है 2 जुलाई को, आखिर ये कैसे हुआ है। पुलिस वहाँ जाती है, पुलिस को हालांकि ये बिल्कुल पहले से खबर नहीं होती, जो लोग वहाँ गए थे। कई थानों की पुलिस ने जाकर के दबिश दी थी विकास दुबे के घर। अचानक वो लोग गांव में एंट्री करते हैं, JCB रोड को ब्लॉक कर देती है। वो वहाँ अपनी गाड़ी छोड़ करके पैदल जैसी एंट्रेंस करते हैं विकास दुबे के घर के सामने, तड़तड़ फायरिंग की आवाज़ ऊपर से शुरू हो जाती है, जो छत विकास दुबे की। तो ये एक सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है। और ये मुखबिरी की जो बात हो रही है, लगातार कोई भी बहुत आसानी भाषा में समझ सकता है कि आखिर वो लोग पहले से जो तैनात छतों पर अपने पूरे असले के साथ बैठे थे, तो उनको पहले से ही बिल्कुल टाइम और सब चीज़ की पहले से ही उनको समझ थी कि कब पुलिस यहाँ आएगी और कब विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ आ रही। पूरी जो खबर थी विकास दुबे के पास पहले से ही मौजूद थी, जिसको देखते हुए विकास दुबे ने आसपास के जो उसके गुर्गे थे उनको सबको अपने घर पर बुला लिया और सबको अपनी जो छत पर वहाँ तैनात कर दिया। मैं असले के साथ जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग वहाँ शुरू हो जाती है, जिससे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात भी है और ये सीखना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस को भी, और ये सीखना होगा उन राजनीतिक पार्टियों को भी जो एक राजनीति करती हैं हर चीज़ में आकर के। उनको सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और ऐसे जो अपराधी हैं उनको शय देने के बजाय जो उन्होंने ये जो कांड किया है, चाहे वो विकास दुबे हों या फिर उसमें दूसरे कोई नाम हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेशन वन। धन्यवाद। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।